की गिनती में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट देखिए सामने आ रही है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अब तक 25,496 वोट मिले हैं। देखिए सबसे पहले भारत समाचार पर काउंटिंग अपडेट अब आपको बता दें 25,496 वोट। 7वें राउंड के बाद समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वहीं पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं 7वें राउंड की गिनती के बाद अब उनको जो वोट मिले हैं वो 18,311। सुधाकर सिंह 7,185 वोटों से आगे चल रहे हैं। फासला देखिए थोड़ा भले ही कम हो गया हो, लेकिन लगातार 7वें राउंड के बाद सुधाकर सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। 25,496 वोटों के साथ सुधाकर सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। मऊ से घोसी उपचुनाव की पल पल की अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। घोसी उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 7वें राउंड के नतीजे सामने आ रहे हैं और 7वें राउंड की गिनती के बाद सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 7,185 मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं घोसी का फैसला जो क्या है। दारा सिंह चौहान 18,311, सुधाकर सिंह 25,496 मत। तो ये घोसी का जो परिणाम है वो इस वक्त 7वें राउंड के बाद की जो नतीजे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और 7,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त सुधाकर सिंह वो आगे चल रहे हैं। लगातार पहले राउंड से ही सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। 7,185 वोट से आगे चल रहे हैं। इससे पहले 6वें राउंड तक अगर बात करें तो 8,500 वोटों से लगभग आगे चल रहे थे, लेकिन अब फिलहाल 7,100 कुछ वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी देखिए 7वें राउंड की मतगणना के बाद अब 7,100 कुछ वोटों से फिलहाल सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के वो आगे चल रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं 7 राउंड के बाद ये जो पूरी मतगणना चल रही है? बिल्कुल देखिए ये समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से जीत की तरह होगी। जितना तो बढ़त मिल रही है जी। उनके लोग ये मान रहे हैं कि अब वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतती है तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश में उसको एक ऊर्जा मिलेगी लोकसभा चुनाव के लिए और उसका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी 7वें राउंड की मतगणना हुई है और इसमें करीब 7,500 वोटों से वो आगे चल रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह। अभी करीब 30 से 32 राउंड तक ये मतगणना जाएगी। अभी जो स्थितियां हैं अभी बहुत लंबा सफर तय होना है। तो ये चुनाव तो रुझान दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी ये सीट जीत सकती है। उसके प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं जी। लेकिन अभी 4 गुना वोट गिना जाना है जितना वोट गिना गया है जी। तो ये रिजल्ट तो देखिए तस्वीर मान के चलिए कि 3 बजे तक साफ होगी लगभग पूरी तरह से। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जब एक तरफ बीजेपी सत्ता में है और उसके 2 डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के ऊर्जा मंत्री, बहुत सारे नेता लगे रहे लगातार चुनाव में प्रचार में, लेकिन वो दारा सिंह को बढ़त नहीं दिला पा रहे हैं। तो इससे स्वाभाविक रूप से साफ है कि दारा सिंह का जो बार बार पार्टी का बदलना है उसको मतदाताओं ने स्वीकार नहीं किया है वहां के, और लोगों को इस बात को लेकर नाराजगी रही है कि बार बार पार्टी बदलकर चुनाव कराकर वो खुद मंत्री बन जाते हैं, बाकी जनता को हर बार इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर सुधाकर सिंह भी एक सवर्ण कैंडिडेट के नाते ये माना गया कि समाजवादी पार्टी में अब महत्व दिया जा रहा है सवर्णों को। जो दारा सिंह से नाराज लोग थे, जो सपा का कोर वोटर था, वो सब काफी बड़ी संख्या में आया। राजभर का जो फैक्टर है ओम प्रकाश राजभर का, ऐसा लगता है कि वो नहीं चल पाया है, वो कमजोर पड़ा है जी। और समाजवादी पार्टी के भी सारे शीर्ष नेतृत्व जमा रहे घोसी में। राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव लगातार कैंप कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने वहां पर जनसभा की। तो ये जो परिवर्तन आया वहां पर समाजवादी पार्टी में एक बड़ा फैक्टर बनकर राजीव राय भी उभरे हैं, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर हर तरह की स्थितियों का सामना किया और राजभर से भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके राजीव राय की मेहनत का भी काफी असर इस चुनाव में दिख रहा है। तो 4-5 बड़े नाम हैं जिन्होंने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को आगे रखा है। अब ये देखना होगा कि ये परिणाम अंतिम तौर पर क्या आएगा, लेकिन ये भाजपा के लिए जो बढ़त चल रही है निराशाजनक है। बीजेपी ने शायद उम्मीद नहीं की होगी क्योंकि उन्होंने पूरी
अपनी पार्टी के नेताओं को लगाया था, बहुत बड़ी फोर्स लगी थी, बहुत ताकत लगाई गई थी और ये माना जा रहा था कि अगर दारा सिंह चौहान जीतेंगे तो वो कैबिनेट वो मंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश में। तो ये उसके बावजूद अगर वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, अगर उस स्थिति की ओर नहीं जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये बहुत बड़ा झटका भी होगा वहाँ बीजेपी के लिए। जी, छठवें राउंड के बाद अगर सर बात करें तो छठवें राउंड के बाद 8,500 वोटों का जो अंतर था वो सातवें राउंड में घटकर 7,185 वोटों का रह गया है। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि अभी लगभग 25 राउंड बाकी हैं, क्योंकि 32 राउंड में ये पूरी मतगणना होनी है, लेकिन उसके बाद अभी काफ़ी सफ़र जो है वो तय करना है। लेकिन कहा जाए कि 2 बजे या उसके बाद जो स्थिति है वो थोड़ा स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन किस तरह से शिवपाल सिंह यादव का जो पूरा योगदान है वो किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में? देखिए, शिवपाल यादव ने निश्चित ही जुझारूपन उनके अंदर हमेशा से रहा है और संगठन के आदमी हैं, चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं, डटकर मुकाबला करते रहे हैं। विपक्ष की पार्टी है, उसके बावजूद घोसी में वो लगातार जमे रहे, प्रशासनिक अधिकारियों से भी वो मुलाकात करते रहे, शिकायत दर्ज कराते रहे। तो ये तो ताकत समाजवादी पार्टी की बनी है शिवपाल यादव के चुनाव में मौजूद रहने से, उसका लाभ भी दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सपा के और सारे नेता वहां पर रहे हैं। ये चुनाव समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि इस चुनाव में उनको कुछ सुगबुगाहट और इस जीत की ओर बढ़ने की खुशबू मिल गई थी और इसका अंदाजा उन लोगों ने लगा लिया था कि अगर मेहनत की जाएगी तो इस चुनाव में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और उस कामयाबी की ओर जो कदम है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 7,500 के करीब वोटों से आगे चल रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि अभी बहुत राउंड बाकी है, यानी कि अभी कई लाख वोटों की गिनती होनी बाकी है। लेकिन उसके बावजूद ये जो बढ़त हो जाती है 7-8 हजार की, ये काफी कई बार निर्णायक साबित होती है। हालांकि वो लगातार बढ़ रहे थे, आखिरी राउंड में वो घटे हैं, 700-800 वोट के करीब उनकी बढ़त घटी है। लेकिन 7,500 की वोट की भी स्थिति कम नहीं होती है। अभी आने वाले वक्त में मैंने बताया कि 3 बजे के लगभग स्थितियां साफ होंगी। लेकिन भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है लोकसभा चुनाव से पहले, और इंडिया गठबंधन की एक ये ताकत बनकर उभरेगी ये सीट जो जीतेगी, अगर ये जीतती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये मनोबल बढ़ाने का काम करती है। एक विधायक के हारने या जीतने से योगी की सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये उपचुनाव सपा से विधायक थे दारा सिंह, उनको इस्तीफा दिलाकर लड़ाया गया था और इस विश्वास के साथ लड़ाया गया कि हम फिर जितवा के ले आएंगे सदन में, और बीजेपी ने उसके लिए पूरी ताकत भी लगाई। अब परिणाम क्या होगा अभी 2-4 घंटे में सबके सामने आएगा, लेकिन बीजेपी के लिए अभी रुझान निराशाजनक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सर आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो 7वें राउंड के बाद जो सुधाकर सिंह है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। सीमाब नकवी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाब, क्या जानकारी अब देखिए सामने आ रही है, क्योंकि 7वें राउंड के बाद समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए लगभग 7,000 से ज्यादा मतों से